हेलो स्टूडेंट्स, हमने अलजेब्रा की बुक का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारी इस चैप्टर के लिए लास्ट एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट होगी, जिसका टॉपिक रहेगा कॉमन रूट्स ऑफ टू इक्वेशन। कि किसी दो इक्वेशन के पास अगर कोई कॉमन रूट है तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। दो इक्वेशन के पास अगर कॉमन रूट है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, HCF निकालना है, और उस HCF को सॉल्व करके जो भी रूट आएगा वो होगा कॉमन रूट। ठीक है। और हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिपीटेड रूट या इक्वल रूट या मल्टीपल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। एक ही इक्वेशन के बारे में जब बात की जाए कि उसके पास रिपीटेड, मल्टीपल या इक्वल रूट है। इफ अल्फा बी रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 रिपीटेड आर टाइम्स, ये एक इक्वेशन है। अगर कोई नंबर अल्फा, इसका रूट रिपीटेड है कितनी टाइम्स, आर टाइम्स, then it is a root of f dash x is equals to 0 repeated r minus 1 times, where f dash x is the differential coefficient of f of x with respect to x. अगर किसी इक्वेशन का कोई रूट अल्फा आर टाइम रिपीट है तो उसके डेरिवेटिव का वही रूट बनेगा कितने टाइम्स, r माइनस 1 टाइम। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 कोई इक्वेशन है, उसका रूट है 2, कितने टाइम रिपीट है, 3 टाइम, तो उसके डेरिवेटिव का यही 2 रूट बनेगा कितने टाइम, 2 टाइम्स रिपीट होगा उसमें। ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल रूट्स के लिए हमारे पास छोटे से वो है कि अगर किसी इक्वेशन के मल्टीपल रूट दिए हुए हैं तो उसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव और उस इक्वेशन का जो है हमें HCF निकालना है, उस HCF की हेल्प से हमें रिपीटेड रूट मिलेंगे। बाकी एक बार हम इसमें से देख लेते हैं। फाइंड द कॉमन रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। दो इक्वेशन के कॉमन रूट दिए हैं, आपको उनको कम्प्लीटली सॉल्व करना है। कॉमन रूट दिए हैं तो इट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमारे कॉमन रूट कहाँ से निकलेंगे, HCF की हेल्प से। अब एक तो सिंपल डिवीज़न की हेल्प से आपके पास निकलता है, ये आप अपने आप देख लेना। मैं जो इजी मेथड है इसमें हर एक उसमें काम आएगा, वो वाला मेथड एक बार बता देती हूँ। हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। हमने इन दोनों का, यहाँ पे भी डिवीज़न ही होती है एक तरह से, इन दोनों का HCF निकालना है। किसी एक इक्वेशन को यहाँ लिख लो, दूसरी को उधर लिख लो। x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8, और इधर है x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। अब क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे सीधा 1 से ही मल्टीप्लाई करके लिख दो। कोफिशिएंट तो हमारे सेम ही है, x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, इधर बचेगा आपका 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब इस 2x को भी हटा के जो हमारे पास बच रहा है उसको लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब इसकी डिग्री कम है, इसको इधर जाना पड़ेगा ज़्यादा डिग्री वाले के पास। जब भी आप इसको इधर लेके जाओ, इसको पहले तो कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, तभी आप वो कर पाओगे सब्ट्रैक्ट। तो कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। तो जब इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आप इधर लिखोगे तो वो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो लिखा जाएगा यहाँ बाहर, x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल, यहाँ से माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। ठीक है। अभी भी यहाँ पे डिग्री ज़्यादा, यहाँ कम है, फिर से इसको इधर लेके आना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, और उस x को कहाँ रखेंगे, बाहर। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x। सब्ट्रैक्ट किया, इससे ये कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। ठीक है। अब अब इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। सब्ट्रैक्ट किया तो पूरा कैंसिल हो गया। ये आपको तब तक चलाना है जब यहाँ पे ख़त्म ना हो जाए। अब जो लास्ट में एक साइड तो 0 बन गया, जो दूसरी साइड जो भी चीज़ बच के आई है वो आपका बन जाता है HCF। ठीक है। अब जो HCF आया उसको रख दो 0 के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0।
अब इसको सॉल्व हमें करना आता ही है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से। x क्या आ जाएगा? -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्या बनेगा? -2 प्लस माइनस 6/2। जब ऐड करोगे तो ये 2, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -4। मतलब जो कॉमन रूट है इन दोनों इक्वेशन के पास वो कौन से हैं? 2 और -4। मीन्स 2 इसका भी रूट है, इसका भी रूट है, -4 इसका भी रूट है, इसका भी रूट है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अब मैं एक को सॉल्व करके दिखा देती हूँ, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके आप बाकी रूट्स अपने आप निकाल सकते हो। अब देखो, पहले वाली इक्वेशन की हम बात करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है? x4 है। तो अब मैं मेन चीज़ बता देती हूँ कि 2 रूट इसके आ चुके हैं, इसके भी यही हैं। मान लो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, पहले आपको दोनों को ही करना, मैं एक को सॉल्व करके दिखा रही हूँ, दूसरी उसी के जैसे कर लेना। अब ये दोनों इसके रूट हैं, तो अगर मैं इन दोनों रूट से इसकी सिंथेटिक डिवीजन करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा। जब आप इन दोनों रूट से इस 4 डिग्री की इक्वेशन की सिंथेटिक डिवीजन करोगे तो आपके पास कितने डिग्री की डिप्रेस्ड इक्वेशन बचेगी? 2 डिग्री की। और उस 2 डिग्री से आपके पास बचे हुए 2 रूट्स निकलेंगे। देखो हमारे पास कोफिशिएंट क्या है? x4 का 1, x³ का 1, x² का -9, x का 10 और ये -8। पहले सिंथेटिक डिवीजन हम किससे करते हैं? 2 से। ये 1 2 3 6 -3 -6 4 8 0। अब -4 भी इसी का रूट बोला हुआ है हमने, तो फिर से सिंथेटिक डिवीजन किससे करेंगे? -4 से। 1 -4 -1 4 1 -4 0। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन में 2 डिग्री की बचेगी, x² -x प्लस 1। तो x निकाल सकते हो, इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट 1 - 4/2, 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। ये आपके पास 2 रूट्स यहाँ से आ जाएंगे और बाकी 2 रूट्स ये हैं। सिमिलरली आप इस इक्वेशन को भी अब सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों रूट से सिंथेटिक डिवीजन करो, 2 डिग्री की डिप्रेस्ड इक्वेशन बचेगी, उसको फिर से सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। तो जब भी मल्टीपल रूट दिए हों आपके पास या कॉमन रूट दिए हों तो आपको HCF निकालना है। एक साइड बिल्कुल 0 कर दो और दूसरी साइड जो बचेगा वो होगा आपका HCF। HCF को 0 के इक्वल रखो, वहाँ से आपके कॉमन रूट आ जाएंगे। ठीक है, उससे फिर सिंथेटिक डिवीजन कर लो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ? सोल्व द इक्वेशन दिस गिवन दैट इट हैज़ अ मल्टीपल रूट। जब भी आपको एक ही इक्वेशन दी जाए तो आपको करना क्या है? उसका डेरिवेटिव निकाल लो। 2 इक्वेशन दी जाए तो उन दोनों का HCF निकाल लो। अब इस एक अकेली इक्वेशन से तो HCF नहीं निकल सकता ना, HCF के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे आप। डेरिवेटिव निकाल लिया। अब 2 इक्वेशन आ गई है हमारे पास, उन दोनों का वहाँ से HCF निकाल लो। जैसे यहाँ पे एक साइड यहाँ पे देखो पूरा 0 बन गया। अब इधर से जो भी आएगा उसको 0 के इक्वल रख के आपका कॉमन रूट आ जाएगा, या जो भी रूट रिपीट हो रहा है मल्टीपल है वो आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 2 है रिपीटेड रूट, 2 बार तो रिपीट है ही है हमारे पास। तो क्या करोगे? इसकी 2 से 2 टाइम्स सिंथेटिक डिवीजन कर दो, 2 डिग्री की इक्वेशन बच गई हमारे पास ये, और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने अच्छे से उसमें बहुत मतलब बहुत स्लोली आपको वो करवाया HCF निकालने का मेथड। प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कंडीशन दैट 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी इक्वल। कि इसके पास एक रूट 2 बार रिपीट हो रहा है, ऐसी आपको कंडीशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन हमारे पास ये है, अगर इसके पास कोई रूट 2 बार आ रहा है इट मीन्स इसके और इसके डेरिवेटिव के पास वो वाला रूट कॉमन होगा। f और f डैश के पास कॉमन रूट है, f डैश x हमने निकाला। हमने क्या मान लिया? वो जो कॉमन रूट है f का और f डैश का वो क्या है? अल्फ़ा। तो इट मीन्स अल्फ़ा इसका रूट है और अल्फ़ा इसका भी रूट है। अब जिस इक्वेशन का कोई नंबर रूट होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। इसमें जब आप x को अल्फ़ा पुट करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इसमें भी जब x को अल्फ़ा पुट करोगे सेटिस्फाई हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको क्या किया हमने? अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको b से मल्टीप्लाई किया ना, इसको 3 से, इसको अल्फ़ा से और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अल्फ़ा क्यूब वाले को हम रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब 4 और 5 ये दोनों अल्फ़ा स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना होता है। अल्फ़ा स्क्वायर बाय इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? अल्फ़ा के कोफिशिएंट ले लो -6BD
और इधर से क्या आएगा माइनस ऑफ, एक और माइनस हो गया तो प्लस हो गया 2c²। ऐसे ही अल्फ़ा बाय वहाँ से क्या आएगा दिस माइनस दिस, फिर कांस्टेंट बाय दिस माइनस दिस। ठीक है, यहाँ से आपके पास अल्फ़ा एक बार इसके इक्वल रखोगे तो ये आ जाएगा, इसको इसके इक्वल रखोगे तो ये आ जाएगा। ये भी अल्फ़ा के इक्वल है, ये वैल्यू भी अल्फ़ा के इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। वही हमारी क्या बन जाएगी रिक्वायर्ड कंडीशन, कि अगर ये कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो जाती है तो इट मीन्स उस गिवन इक्वेशन के पास दो रूट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the equation this has three equal roots, show that each of them is equal to this, given that 3a² minus 8b is not equals to 0। इसके पास अब कितने इक्वल रूट दिए हुए? 3 इक्वल रूट दिए हुए। इट मीन्स इस इक्वेशन के पास एक रूट कितने टाइम आ रहा है? 3 टाइम आ रहा है। तो इसके डेरिवेटिव के पास कितने टाइम आएगा? 2 टाइम्स आएगा। और डबल डेरिवेटिव के पास कितनी बार आएगा? 1 टाइम आएगा। तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाल दिया इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। एफ ऑफ एक्स के पास 3 इक्वल रूट है तो एफ डैश के पास 2 इक्वल रूट है और एफ डबल डैश के पास वो एक रूट बच जाएगा। इट मीन्स इन दोनों के पास एक रूट कॉमन बच जाएगा। इसके पास 3 बार, इसके पास 2 बार, इसके पास 1 बार, तो इन दोनों के पास एक ही कॉमन रूट बचेगा। ठीक है, अब हमने क्या मान लिया कि एफ डैश और एफ डबल डैश का कॉमन रूट क्या है? अल्फ़ा है। अल्फ़ा अगर इसका कॉमन रूट है तो इट मीन्स अल्फ़ा इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। अल्फ़ा इन दोनों में पुट कर दो, हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएंगी। फिर क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको अल्फ़ा से और सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे पास ये आ जाएगा। फिर अगेन हमने क्या किया, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। इसको हमने a से किया, इसको 4 से किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास सिर्फ ये अल्फ़ा में आ जाएगी इक्वेशन। वो अल्फ़ा क्या आ जाएगा ये, और वो अल्फ़ा क्या है? एफ डैश और एफ डबल डैश का कॉमन रूट है। मींस जो हमारा बार बार कॉमन रूट की बात हो रही थी, एफ डबल डैश के पास रूट एक बार है, एफ डैश के पास 2 बार है, यही अल्फ़ा रूट। और यही अल्फ़ा रूट एफ एक्स के पास कितनी बार है? 3 टाइम्स है। तो वो रिपीटेड रूट हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया। प्रूव क्या करना था? यही करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन दिस गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स इज यूनिटी। अब 4 डिग्री की इक्वेशन दी हुई है, हमें बस एक कंडीशन दे दी कि इस इक्वेशन के दो रूट्स का डिफरेंस कितना है? यूनिटी है। तो हमने एक रूट मान लिया अल्फ़ा, दूसरा मान लिया हमने अल्फ़ा प्लस 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आ जाएगा ना। अब अल्फ़ा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास। अब अल्फ़ा प्लस 1 भी मैं इसका रूट बोल रही हूँ तो अल्फ़ा प्लस 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा। एक मेरे पास ये इक्वेशन आ गई अल्फ़ा में, एक ये आ गई। अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा को एक्स से रिप्लेस कर दूँ, मेरे पास क्या दिख रहा है? 4x4 माइनस 4x³ प्लस 25x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ क्या दिख रहा है? 4x4 प्लस 12x³ माइनस 13x² माइनस 45x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। कि इस इक्वेशन में जब आप अल्फ़ा पुट कर रहे हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ से देखो हो रही है सेटिस्फाई। अब इस इक्वेशन में भी आप अल्फ़ा पुट कर रहे हो तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स अल्फ़ा क्या है? इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जनरली जब हम किसी इक्वेशन को बोलते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है तो वो वेरिएबल में इक्वेशन रखता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल x में बना दी इस इक्वेशन को। अब अल्फ़ा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स अल्फ़ा इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट हो गया। हमारा वही कॉन्सेप्ट आ गया ना, कॉमन रूट वाला। अब जब भी कॉमन रूट दिया हो दो इक्वेशन का तो हमें क्या करना है? HCF निकालना है। उसी मेथड से HCF निकालोगे और वो कॉमन रूट इन दोनों का किसकी हेल्प से निकलेगा? HCF को जब आप 0 के इक्वल रखोगे। ये HCF आ गया, सिंप्लीफाई करके निकाल के देख लेना, आ जाएगा। तो ये हमारे पास है कॉमन रूट अल्फ़ा। जो अगर ये रूट है, हमारे पास टोटल 4 डिग्री की इक्वेशन थी, हमने क्या कहा था कि अल्फ़ा मेन मुझे रूट किसके निकालने हैं? जो गिवन इक्वेशन है उसके निकालने हैं ना, मतलब इस वाली के निकालने हैं। अब अल्फ़ा इसका रूट आ गया और हमने क्या बोला था? अल्फ़ा प्लस 1 भी इसी का रूट है। -1/2 आ गया तो -1/2 प्लस 1 1/2 भी इसका रूट है। मतलब दो रूट तो मेरे पास सिंपल नंबर की फॉर्म में आ गई। अब मुझे बाकी कितने रूट निकालने रह गए? 2 रूट निकालने रह गए। उसी 4 डिग्री इक्वेशन को अब -1/2 और 1/2 से सिंथेटिक डिवीज़न करेंगे।
एक बार किया रिमाइंडर 0 आ गया, दूसरी बार किया अब यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आ गया। कितने डिग्री की इक्वेशन बच जाएगी? 4 डिग्री की इक्वेशन की। हमने 2 बार सिंथेटिक डिवीजन की तो हमारे पास 2 डिग्री की इक्वेशन बच गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपली सॉल्व करनी आती है तो बाकी बचे हुए 2 रूट्स यहाँ से आ जाएंगे। 2 रूट्स हमारे पास यहाँ से आ गए, 2 रूट्स यहाँ से आ गए, टोटल 4 रूट्स आ गए आपके पास गिवन इक्वेशन के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर के लिए। शो दैट द इक्वेशन x रेज टू द पावर n प्लस एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस एन एन माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस अप टू n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0 कैन नॉट हैव इक्वल रूट्स, कि इस इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स नहीं हो सकते। इक्वल रूट्स ना होने का क्या मीनिंग है कि इसके और इसके डेरिवेटिव के पास कॉमन रूट नहीं हो सकता। हमने ये इक्वेशन ले ली और इसके डेरिवेटिव वाली ले ली, इन दोनों का डिफरेंस किया जब हमने तो हमारे पास ये आ जाएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये आ जाएगा। द गिवन इक्वेशंस विल हैव इक्वल रूट इफ f of x is equals to 0 and f dash x is equals to 0 have a common root and that common root must satisfy this equation, कि इस इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स तभी होंगे जब इसके और इसके डेरिवेटिव के पास कॉमन रूट होंगे। रिपीटेड रूट की बात हो रही है ना, रिपीटेड रूट कब होते हैं? जब इसके डेरिवेटिव के पास कॉमन रूट निकल आए। डेरिवेटिव के पास कॉमन रूट निकलने के आने का क्या मीनिंग है कि इन दोनों के पास कॉमन रूट निकल आए और वो कॉमन रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, अब xn इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है हमने। इसको कौन सेटिस्फाई करता है? x इज इक्वल्स टू 0। अब x इज इक्वल्स टू 0 ये कहना चाह रहे हैं कि रूट है वो किसका? वही कॉमन रूट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 का और f डैश x इज इक्वल्स टू 0 का। इनके अकॉर्डिंग ये आ गया कि 0 है इन दोनों का कॉमन रूट। अब आप पुट करके देखो क्या 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। 0 आप पुट करके देखो, n फैक्टोरियल का 0 के इक्वल है? नहीं है। इट मीन्स जो रूट आप कॉमन बनाने की कोशिश कर रहे हो वो तो रूट है ही नहीं इस इक्वेशन का। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हो ही नहीं सकते। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि अब नेक्स्ट चैप्टर हम पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा इसका बेसिक समझाऊंगी। हम सिर्फ 2 एक्सरसाइज करेंगे कि अगर कंपलसरी में आ भी जाए तो थोड़ा आप उसको हैंडल कर सको। कंपलसरी क्वेश्चन के लिए सिर्फ मैं इसकी 2 एक्सरसाइज करवाऊंगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। 2 एक्सरसाइज के बाद हम लास्ट यूनिट पे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।